The Necklace. The Necklace was written by Guy de Maupassant. इसके राइटर हैं गाई डी मॉपसांट. He was a famous 19th century author, popularly remembered for his short story based on real situation. ये 19th century के फेमस ऑथर थे एंड इनको जाना जाता था इनके शॉर्ट स्टोरी के लिए जो रियल लाइफ पे सिचुएशंस पे बेस्ड होती थी. दिस fictional short story is about a pretty lady, Matilda Loisel. ये जो फिक्सन वाली स्टोरी है जो काल्पनिक है तो ये एक प्रीटी लेडी मटिल्डा लॉयसेल है, उसी के बारे में है. हु लिव्स इन अ स्मॉल एट कोजी फ्लैट विथ हर हस्बैंड. वह एक छोटे से लेकिन कंफर्टेबल एक फ्लैट में रहती है अपने हस्बैंड के साथ. He worked as a clerk in the office of the Board of Education and loved his wife very much. ये मटिल्डा के हस्बैंड हैं तो वो एक क्लर्क हैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस में और वो अपनी वाइफ से बहुत लगाव रखते हैं, अपनी वाइफ से बहुत लव करते हैं. दे वेयर नॉट सो वेल ऑफ टू बी एबल टू हैव अ लग्जरियस लाइफ. यानी कि इन लोग की फैमिली सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी कि ये लोग एक लग्जरी वाला लाइफ जी सकें. दे लेड अ सिंपल लाइफ. इसलिए वो लोग एक सिंपल सी लाइफ जी रहे थे. मटिल्डा वॉज अनहैप्पी अबाउट द कंडीशन एंड ऑलवेज डिज़ायर टू बी रिच. मटिल्डा अपनी कंडीशन को लेके हैप्पी नहीं थी. उसे हमेशा था कि वो रिच हो जाए, उसका हमेशा से स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था. सी ऑफन फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड ब्रूडेड अबाउट हर फाइनेंशियल कंडीशन फॉर नॉट हैविंग अ ह्यूज मैंसन टू लिव इन एंड रिचेस टू सप्लर्ज ऑन. यानी कि वो हमेशा इस बात को लेके परेशान रहती थी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कि मेरे पास एक बड़ा सा घर नहीं है, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ ताकि उसके बारे में डिंगे मार सकूँ, लोगों को बता सकूँ. She always desired to wear beautiful dresses with matching jewelry, but she had none of it. हमेशा से उसकी विश थी कि वो ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहने मैचिंग ज्वेलरी के साथ, लेकिन उसके पास ये सब नहीं था. वन फाइन डे, एक दिन क्या होता है, मिस्टर जो लॉयसेल्स हैं मटिल्डा के हस्बैंड, वो एक इनविटेशन कार्ड लाते हैं एक ग्रैंड बाल पार्टी का एट मिनिस्टर्स रेजिडेंस. मिनिस्टर के रेजिडेंट पे, मिनिस्टर के घर के लिए एक पार्टी का कार्ड रहता है तो वो लेके आते हैं. ही एक्सपेक्टेड हिज वाइफ टू बी एक्साइटेड अपॉन सीइंग द इन्विटेशन लेटर. वो उम्मीद करते हैं कि उनकी वाइफ जब इन्विटेशन कार्ड देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी. ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि उल्टा हो जाता है. When his wife saw the invite, she expressed her resentment over it and threw the letter aside and started sobbing over her condition. वो मिस्टर जो लॉयसेल है वो मतलब ये चीज़ सोचते हैं कि खुश हो जाएगी जब देखेगी इनविटेशन लेटर तो, लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है. वो इनविटेशन लेटर देख के बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको फेंक देती है और अपने कंडीशन पर, मतलब कंडीशन के बारे में लगती है शिकायत करने की, कंडीशन अच्छी नहीं है, जाऊंगी कैसे, बहुत सारी चीज़ें. व्हेन आस्क्ड शी कंप्लेंट अबाउट नॉट हैविंग अ प्रीटी ड्रेस टू वियर ऑन सच अ ग्रैंड ओकेजन. जब उसके हस्बैंड पूछते हैं क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो गई, तो लगती है कंप्लेंट करने कि मेरे पास कोई अच्छा सा ड्रेस नहीं है तो इतने बड़े ओकेजन पर मैं क्या पहन के जाऊँगी. She wanted to look beautiful and well groomed at the party such that everyone should admire her. वह चाहती है कि वहाँ पे उस पार्टी में मतलब बहुत अच्छी वो दिखे, एकदम वेल मेंटेन दिखे और सारे लोग उसकी तारीफ करें. Feeling pity for Matilda, her loving husband gave her all his savings of 400 francs to buy a beautiful dress. अब अपनी वाइफ का मतलब अपनी वाइफ के लिए उनको दया आ जाता है तो वो सोचते हैं जो भी वो सेविंग किए रहते हैं 400 फ्रैंक्स वो दे देते हैं अपनी वाइफ को ताकि वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस ले सके. ही हैड सेव्ड दैट अमाउंट टू बाई अ राइफल फॉर हिमसेल्फ बट गिव द मनी टू हिज वाइफ टू बाई हर ड्रेस. वो पैसे सेव किए रहते हैं कि वो अपने लिए एक राइफल परचेज करेंगे, लेकिन जब उनकी वाइफ शिकायत करने लगती है ड्रेस के लिए तो वो पैसे उसको दे देते हैं ताकि ड्रेस ले ले वो. सून द बिग ऑफ ग्रैंड पार्टी अप्रोच्ड. और शीघ्र ही वो जो पार्टी वाला डे था वो आ जाता है. मटिल्डा सीम्ड टू बी एनेक्सियस
एनेक्सियस अगेन। अब और वो परेशान हो जाती है जब पार्टी वाला वीक बहुत क्लोज आ जाता है। दिस टाइम सी फेल्ट दैट सी डिडंट हैव एनी मैचिंग ज्वेलरी टू पेयर विथ हर लवली ड्रेस। अब ड्रेस तो वो ले ली रहती है, लेकिन अपने हस्बैंड से फिर से कंप्लेन करती है कि उसके पास मैचिंग ज्वेलरी ही नहीं है, उस ड्रेस के साथ कौन सा ज्वेलरी पहनेगी। टू दिस हर हस्बैंड सजेस्टेड सी रिक्वेस्ट हर फ्रेंड मीम जैनी फॉरेस्ट्रियर फॉर अ नेक पीस। और वो सजेस्ट करते हैं कि जो तुम्हारी फ्रेंड है मीम जेन्स, तो उनसे क्या करो, नेकलेस बाई कर लो, मतलब उनसे नेकलेस तुम बोरो कर लो। मटिल्डा वेंट टू जेन्स हाउस इमीडिएटली एंड बारो अ स्पार्कलिंग डायमंड नेकलेस। तो मटिल्डा सेम काम करती है, अपनी फ्रेंड के घर जाती है और वहाँ से नेकलेस डायमंड नेकलेस बोरो कर लेती है। अब क्या होता है, मटिल्डा वेंट टू बाल पार्टी विथ हर हस्बैंड एंड वाज हैप्पी अबाउट हर अपीयरेंस। अब उसके पास ज्वेलरी भी रहता है, ड्रेस भी रहता है, अब वो पहन के पार्टी में जाती है, काफ़ी खुश होती है अपने अपीयरेंस को लेके कि वो बहुत अच्छी दिख रही थी। सी वॉज इलेटेड दैट सी वॉज सक्सेसफुल इन गैदरिंग द अटेंशन ऑफ द अटेंडीज एट द रिसेप्शन। अब वो बहुत इस बात से खुश होती है क्योंकि सबका उसको अटेंशन मिलता है, काफ़ी अच्छी दिख रही होती है। दे इंजॉयड अ गर्ल टाइम एट द पार्टी। काफ़ी अच्छा समय पार्टी में लोग का बीतता है। सुन दे वेयर रेडी टू हेड बैक होम इन वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। अब सुबह होने से पहले ये लोग पार्टी से घर आने की तैयारी करते हैं, ये लोग घर आते हैं। व्हेन दे रीच्ड होम मटिल्डा रियलाइज दैट द नेकलेस वाज मिसिंग अराउंड हर नेक। अब ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो मटिल्डा रियलाइज़ करती है कि उसका नेकलेस तो उसके गले में होता ही नहीं है। सी एंड हर हस्बैंड वेर पैनिक स्ट्रिकन दैट इट माइट हैव फॉलन इन कैब which they had boarded while returning from the party। अब ये लोग सोचते हैं कहीं कैब में तो नहीं गिर गया जब पार्टी से वापस आ रहे थे। हर हस्बैंड immediately went to search the street just in case it might have fallen there but to no avail। अब उसके हस्बैंड जाके रोड पे चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं रोड पे गिर गया हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। Soon after he approached the police and put up an advertisement in the newspaper offering a reward, but all went in vain। अब क्या होता है, वो पुलिस कंप्लेन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में कि रिवॉर्ड मिलेगा अगर जो भी नेकलेस को लौटाएगा, लेकिन इन सारी कोशिशों का कोई फ़ायदा नहीं होता है, नेकलेस नहीं मिलता है। विथ नो ऑप्शन लेफ्ट, इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मटिल्डाज हस्बैंड आस्क हर टू राइट अ लेटर टू मीम फॉरेस्टियर and mentioned that the collapse had broken and she would return it once repaired। फिर जब पुलिस कंप्लेन करने के बाद भी नेकलेस नहीं मिलता है तो मटिल्डा के हस्बैंड उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड को लेटर लिखो और बोलो कि कुछ उसमें टूट गया है, रिपेयर करने के लिए गया है, जब रिपेयर हो जाएगा तो वापस कर दोगी। यानी कि वो अपनी फ्रेंड से बोलते हैं कि तुम टाइम ले लो थोड़ा। In the meantime, they had successfully found a replica of the necklace and decided to replace it with the old one। ताकि इतने समय में ये लोग उस नेकलेस का सेम रेप्लिका बनवा सकें और उस जगह पे रिप्लेस करके उसको दे सकें, उसकी फ्रेंड को डायमंड नेकलेस लौटा सकें। However, the new necklace was very expensive and cost 36,000 francs। अब ये जो नया नेकलेस ये लोग बनवाते हैं वो काफ़ी महंगा रहता है। इसका जो कॉस्ट रहता है वो 36,000 फ्रैंक्स रहता है। और फिर क्या होता है, मटिल्डाज फादर इन लॉ हैड लेफ्ट 18,000 फ्रैंक्स फॉर हिज सन। और जो उसके फादर इन लॉ कुछ पैसे छोड़े रहते हैं 18,000, तो फिर उस पैसे का भी ये लोग यूज़ कर लेते हैं नेकलेस बनाने में। दे डिसाइडेड टू बारो द रेस्ट ऑफ द मनी टू बाई द एक्सपेंसिव नेकलेस। फिर भी नेकलेस काफ़ी महंगा रहता है तो ये लोग और जो पैसे कम पड़ते हैं उसको बारो कर लेते हैं। दे बॉट द नेकलेस विथ ऑल द मनी दे हैड एंड बारोड फंड्स। अब जितने पैसे इनके पास सेविंग थे उसको भी लगा देते हैं नेकलेस खरीदने में, और जो कम पड़ते हैं तो उसको बारो भी कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, आगे आने वाले कुछ सालों में क्या होता है, देयर कंडीशन वर्सेंट एज देयर लाइफ टूक अ ड्रास्टिक टर्न ड्यू टू द ह्यूज लोन। अभी इन लोगों के पास इतना लोन, इतना कर्जा हो जाता है, कुछ सालों बाद इनकी कंडीशन और ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दे मूव टू अ स्मॉलर प्लेस टू लिव इन एंड मटिल्डा डिड ऑल द हाउस होल्ड चोर्स बाई हर सेल्फ। अभी ये लोग उस जगह पे जिस फ्लैट में रह रहे थे उसको भी छोड़ देते हैं, किसी छोटे प्लेस पे रहने चले जाते हैं और मटिल्डा को अपना घर का काम अब खुद ही करना पड़ता है।
हर हस्बैंड वर्कड ओड आवर्स इन मल्टीपल जॉब्स टू रिपे द लोन। और इतना लोन है तो उसके हस्बैंड को कई सारा अलग से भी काम करना पड़ता है ताकि लोन को रिपे कर सकें। 10 years पास, ऐसे 10 साल बीत गए। एंड विद दैट देयर अपीयरेंस ऑल्सो चेंज ड्यू टू द एक्सट्रीम वर्कलोड। और इन दोनों हस्बैंड वाइफ पे इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया था कि इनका अपीयरेंस भी, इनका लुक भी काफ़ी चेंज हो गया था, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। वन डे मटिल्डा मेट मीम जेंस फॉरेस्टियर who couldn't identify her as she looked weary and aged। अब क्या था, मटिल्डा 10 साल बाद अपने उस फ्रेंड से मिलती है और उसकी फ्रेंड उसको पहचान ही नहीं पाती मटिल्डा को, क्योंकि मटिल्डा अब बहुत एजेड दिख रही थी, बहुत परेशान दिख रही थी, क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। मीम लॉयसेल revealed the truth of her friend about how she and her husband were left in ruin to pay the loan of the expensive necklace। अब मटिल्डा अपनी फ्रेंड से वो सिचुएशन सारा कुछ जो 10 साल पहले हुआ रहता है, नेकलेस नया दूसरा बना के देने के चक्कर में जो ये लोग लोन लिए रहते हैं, सारा कुछ, तो वो सब उसको बताती है। Hearing this, Meme Forrester was stunned and told that the necklace that she gave her for the ball party was a fake necklace that was worth not more than 500 francs। अब क्या होता है, जब उसकी सहेली को ये सारा सिचुएशन पता चलता है तो वो बताती है कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था पार्टी के लिए, वो नेकलेस रियल डायमंड था ही नहीं, वो बस 500 फ्रैंक्स का था। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।